यह जिसने गीता सुनाई, स्वयं कितनी बार मौन रहा। वह जिसने प्रेम का मार्ग दिखाया, खुद जीवन भर तन्हा रहा। आज जानते हैं कृष्ण की वह व्यथा, जो किसी को न दिखाई दी न सुनाई दी। बालकृष्ण की व्यथा बचपन ही संघर्ष था। यशोदा के गोद में बालकृष्ण, चारों ओर राक्षसों का खतरा। जिसे बचपन में मातृत्व की ममता मिलनी चाहिए, उसे छिप छिप कर जीवन जीना पड़ा। हर रात कोई नया खतरा, हर सुबह एक नई चिंता। रुक्मिणी से विवाह पर राधा का मौन वियोग। राधा अकेली यमुना तट पर, कृष्ण दूर रथ में रुक्मिणी के साथ। वह जिसे राधा की आत्मा से प्रेम था, उसे रुक्मिणी से विवाह करना पड़ा। धर्म के नाम पर प्रेम का त्याग, यह व्यथा कौन समझे। सुदामा के मिलने पर मौन पीड़ा। राज सिंहासन पर कृष्ण, सामने फटे वस्त्रों में सुदामा। जब बचपन का मित्र दरबार में आया, तो कृष्ण राजा नहीं रहे, बस एक मित्र बनकर रो पड़े। क्योंकि अपनों से दूरी सबसे बड़ी पीड़ा है। द्रौपदी का चीरहरण। दरबार में अपमान होता हुआ दृश्य। कृष्ण ध्यान में ईश्वर होते हुए भी वह तुरंत नहीं आ सके। उस पल की पीड़ा उन्हें उम्र भर सालती रही। 5 अर्जुन को गीता उपदेश देते समय अंदर की लड़ाई। दृश्य अर्जुन के समक्ष गीता का उपदेश, लेकिन कृष्ण की आंखों में जलन। नैरेटर। सबको गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण स्वयं अंदर से टूट चुके थे। उन्हें पता था यह युद्ध जीतकर भी बहुत कुछ खो देंगे। यदुवंश का विनाश। द्वारका में विनाश, चारों ओर रक्त और शव। जिस कुल को बचाया, अंत में वही कुल अपने ही हाथों समाप्त हो गया। एक ईश्वर की सबसे बड़ी विफलता शायद यही थी। अंतिम क्षणों की व्यथा। वन में बैठे कृष्ण, बाण लगा है, लेकिन चेहरे पर शांति। शिकारी का बाण और ईश्वर की मृत्यु। यह दृश्य ही बताता है कि जब ईश्वर भी मानव बनकर आता है, तो उसे भी पीड़ा सहनी पड़ती है। कृष्ण के शांत चेहरे पर जूम करता है। कृष्ण जीवन भर मुस्कुराते रहे, पर भीतर कहीं बहुत गहरा सन्नाटा था। यही थी कृष्ण की व्यथा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें